हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। आई होप आप सब सेफ हैं, पॉजिटिव हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के न्यू वीडियो से। आज का हमारा वीडियो बहुत ही डिफरेंट है। आज आपको एक स्टोन चूज करना है। आप जो स्टोन चूज करेंगे उस पाइल के हिसाब से आज आपको आपकी रीडिंग देखनी है। मेरे पास फर्स्ट स्टोन है यहाँ पर, ये है एक पाइल 1 और ये जो सेकंड स्टोन है ये है पाइल 2। तो आप डीप ब्रेथ्स लीजिए, वीडियो को होल्ड करिए और आप देखिए कि आपका इंट्यूशन किस स्टोन पर जाता है। जिस स्टोन पर जाता है आप वो वीडियो देखेंगे। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। जिस भी स्टोन पर आपका दिल जाता है वो स्टोन चूज करिए और वो पाइल को देखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको एक बार मैं दोनों स्टोन्स दिखा देती हूँ, देख लीजिए। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। तो चलिए गाइज, मैं आज की रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। ये एक रेजोनेटेड रीडिंग है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट होता है, जनरल रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग से। पहले मैं स्टार्ट करूँगी पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये आज हमारी पाइल 1 के लिए रीडिंग है। आज हम पाइल 1 के लिए देख लेंगे कि क्या चल रहा है और क्या गॉड गाइडेंस मिलती है पाइल 1 के लिए। आज हमें कौन से चेंजेस आने वाले हैं सब देख लेंगे आज हम। चलिए पहले टैरो से देखते हैं, फिर हम लोग एंजल गाइडेंस देखेंगे और फिर कुछ चिट्स पिकअप करेंगे आपके लिए। अगर इनकेस फर्स्ट कार्ड आ चुका है हमारे पास, दैट इज 9 ऑफ वैंड्स। अगर इसमें कुछ लव से रिलेटेड आता है तो मैं एक बार लव डेक भी आप लोगों के लिए ओपन कर लूँगी। ओके, सेकेंड कार्ड आ चुका है हमारे पास। बहुत ही एनर्जेटिक ग्रुप है। थर्ड कार्ड आ चुका है हमारे पास, द मून। ओके, एक और कार्ड आ चुका है हमारे पास, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। चलिए वी हैव वन मोर कार्ड। हमारे कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग से। दिस इज रीडिंग फॉर पाइल 1। ये आपका पाइल 1 का स्टोन है। चलिए हम पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, जनरल रीडिंग है तो देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस टाइम थोड़ी बहुत टेंस्ड सिचुएशन में हैं। कहीं ना कहीं आपके वर्क को लेकर या आपके बिजनेस को लेकर या आपकी शादी को लेकर या अबंडेंस से रिलेटेड मैं बोल सकती हूँ। आप इस टाइम बहुत सोच में हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कुछ न्यू ओपनिंग सोच रहे हैं, अपने शॉप के लिए शायद रुके हुए हैं या कोई जॉब वैकेंसी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी शादी भी बातें चल रही है या आपकी शादी में कुछ रुकावटें आ रही हैं, डेट डिले हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। रिसेंटली मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि आपके एंगर इश्यूज बहुत बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकेस आप रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों ने इस टाइम अपने रिलेशनशिप को एक ब्रेक दिया है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ सेटलमेंट नहीं कर पा रहे थे या आप दोनों एक दूसरे के साथ रिसेंटली फाइट्स हो रही थी या कुछ, मैं ऐसा कह सकती हूँ। गाइज, बॉटम ऑफ द डेक से एक और कार्ड है हमारे पास। गाइज देखिए कैसा है ना कि आप अपने रिश्तों से या अपने रिलेशन से या आपकी जो भी चीज़ है, आप है ना उससे दूर जा रहे हैं, आप है ना उनसे भाग रहे हैं। आप अगर आपकी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस टाइम चल रही है तो आप ना उस सिचुएशन को सॉल्व करने की जगह आप उस सिचुएशन से भाग रहे हैं। जैसे कि मैं देख सकती हूँ, अगर आपकी इस टाइम जॉब अच्छी नहीं चल रही है तो आप उसी में ही कुछ ना कुछ बहुत चीज़ों को लेकर टेंस्ड हो रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि अगर आपके रिलेशन में इशू है तो आपने अपने पार्टनर को टोटली कंप्लीटली छोड़ दिया है कि जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर देखेंगे, हमें कंटिन्यू नहीं करना, और करके आपने गुस्सा किया है, आपने बहुत फाइट्स किए हैं। आपके पार्टनर के लिए ये हो सकता है। गाइस देखिए, मैं करंटली ये एनर्जीज देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत कर चुके हैं। इस टाइम आप आपके सब्र का फल चाहते हैं, लेकिन गाइस आपने जो मेहनत की है वो थोड़ी सी और रिमेनिंग है। यूनिवर्स वांट्स कि आप थोड़ा सा और वर्क करें, अपनी जो आप चीज़ चाहते हैं उस चीज़ को और पाने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पे बहुत सारी न्यू बिगनिंग दिख रही है, बिगनिंग ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन, बिगनिंग ऑफ अ न्यू फैमिली, बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू। बहुत सारे न्यू चीज़ें दिख रही है गाइस। कहीं ना कहीं आप अभी रिसेंटली
अबंडेंस को लेकर थोड़ा सा टेंशन में है, लेकिन डोंट वरी, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है हमारे पास, तो न्यू बिगनिंग के साथ तो सारी चीज़ें सॉल्व हो ही जाएगी। अगर आप शादी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी शादी की डेट्स कुछ टाइम तक पोस्टपोन होगी, बट डोंट वरी, आपके लिए जल्द गुड न्यूज़ आने वाली है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। कहीं ना कहीं गाइस आपका गुस्सा रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से थोड़ी सी चीज़ें ड्रेन्ड आपको लग रही है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि क्या मैसेज आया है आपके लिए। चलिए, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास और कार्ड्स देख लेंगे हम। ओके, वी हैव कार्ड, वाओ, लॉर्ड गणेशा। एक और कार्ड देख लेंगे हम, क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस है इस टाइम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास हार्ट अवेकनिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि इस टाइम आप अबंडेंस को लेकर, मनी को लेकर थोड़ा सा टेंशन में है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत करिए। इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड आया है, लॉर्ड गणेशा आपके साथ हैं। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, या ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, आपकी फैमिली बहुत बिलीव करती है। देखिए, गॉड आपसे कहना चाहते हैं ऑब्स्टेकल्स आर रिमूव्ड, आपको इमोशनली और सारे आपके रिश्तों में, कनेक्शंस में सपोर्ट मिलने वाला है, कनेक्शन एक फील होने वाला है आपको। अपने गाइस ट्रू सेल्फ पर जाइए, आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, थोड़ा सा अपने ट्रू सेल्फ पर जाइए और डार्कनेस से ऊपर उठने की कोशिश करिए। खुद को बताइए कि जितनी भी 365 डेज हैं उतनी ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अलग, एक नहीं तो प्लान ए, नहीं तो प्लान बी, प्लान बी नहीं तो प्लान सी करके बहुत सारे ऑप्शंस कर सकते हैं अपने लिए। राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। गॉड आपसे कहना चाहते हैं कि डार्कनेस के ऊपर उठिए, वो आपके लिए हैं, वो आपके लिए हेल्प करने के लिए बैठे हैं। नेक्स्ट इज कॉल टू एक्शन। चार्ज लीजिए, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू हेल्थ, जो भी करना चाहते हैं लीड करिए, वॉक करिए, रुकिए मत गाइस। इस टाइम आपको होल्ड करने की नीड नहीं है, आप थोड़ा सा आगे चलिए। आपके अबंडेंस के लिए, आपको अबंडेंस में बिल्कुल हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर रिलेशनशिप का भी आया था कि आपके रिलेशनशिप में थोड़े से इस टाइम इशू हैं, तो मैं एक बार रिलेशनशिप के भी आपके लिए डेक देख देती हूँ। एक बार हम डेक देख लेंगे रिलेशनशिप का। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है हमारे पास, आई लव यू। देखिए, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, या इनकेस आपको लगता है कि अब उनका प्यार आपसे कम हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज पहुंचा रहे हैं। वाओ, आपसे कहना चाहते हैं यू आर ब्यूटीफुल, आपको ब्यूटीफुल कह रहे हैं। ओके, ये लास्ट कार्ड ले लेंगे हम, दे स्टॉक यू। अगर आपने रिसेंटली, मैंने कि जैसा कहा कि आपने रिसेंटली हो सकता है एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है, या एक दूसरे को फाइट हुई है आप दोनों के बीच, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, या आपकी बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन होती रहती है रिलेशनशिप में, तो आपके लिए एक और मैसेज है, वी विल बी सून टुगेदर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल बहुत जल्द आप लोग साथ मिलने वाले हैं। एक और अगर मैं मैसेज देख लूँ बॉटम ऑफ द डेक से,
तो यहाँ पर मैसेज है लैक ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है कि शायद आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले लिया, या आपके पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट, अपने एफर्ट्स थोड़े से आपके लिए कम कर दिए, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज आ गए आप दोनों के बीच में। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इसलिए ऐसी चीज़ें आ रही है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम। चलिए कुछ चीज़ देख लेते हैं आपके लिए यहाँ से, जो आपके लिए गाइडेंस के थ्रू मैसेज है। पहले हम आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट मैसेज आता है आपके लिए, आई हैव बीन गिवन माई 100% इन दिस कनेक्शन। वो कहना चाहते हैं कि आपके एफर्ट्स के साथ उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स दिए हैं। कहीं कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि आपने एफर्ट्स कम कर दिए हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ फैमिली प्रॉब्लम। हो सकता है इस टाइम की फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हों, या उनके ऐसा लगता है कि हम आप लोगों के आगे बात नहीं होगी या फैमिली नहीं मानेगी। जैसे कि यहाँ मैरिज का भी कार्ड आया था, आई कांट ट्रस्ट यू अगेन। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या आपने इस बार उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है कुछ झूठ बोलकर या कुछ बातें छुपाकर। इसीलिए वो आपको अभी ये मैसेज कहना चाहते हैं कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा उनको ट्रस्ट करने में इश्यूज आ रहे हैं। लास्ट मैसेज है, आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। इस टाइम उनके फाइनेंस की कंडीशंस थोड़ी सी ठीक नहीं है। वो अपने फाइनेंस पर वर्क कर रहे हैं, अपने घर पर, अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके एक और यहाँ से भी, लेकिन मेरे पास लव का मैसेज आ गया। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके पेन के टाइम पर एक डिस्ट्रैक्शन थे। देखिए एक और है, वाई स्टे इन द डार्क व्हेन यू कैन स्प्रेड द लाइट। अगर आप लाइट ही स्प्रेड कर सकते हैं तो डार्क में क्यों रहना। देखिएगा सेम कार्ड मैंने आपको बताया था, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। देखिए मेरे पास दो बार वही चीज़ आ चुकी है। आप अपने आप को अकेला, आप अपने आप को अंधेरे में फील मत करिए। आपके साथ बहुत लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके नियर डियर वंस है, गॉड है। मेडिटेशन करिए, सपोर्ट लीजिए, अकेले मत रहिएगा। इस देखिए देख लेते हैं हम। आई नो वी आर बीइंग स्पिरिचुअली गाइडेड। आप और आपके रिलेशनशिप को, आप और आपकी फैमिली की चीज़ों को, आप और आपके फाइनेंस को, अबंडेंस को, सबको अच्छे तरीके से स्पिरिचुअली गॉड गाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं बिल्कुल। एक और मेरे पास लव मैसेज आ गया है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनके बिना तो खुश नहीं है ना, आप उन्हें मिस तो कर रहे हैं ना, जिसी तरह वो आपको मिस करते हैं। तो गाइस देखिए आपकी मेहनत इस टाइम थोड़ी सी कम हो रही है, आपको और एफर्ट्स देने पड़ेंगे। आपका फाइनेंशियल बहुत जल्द स्टेबल होने वाला है। आपकी बहुत सारी न्यू बिगनिंग के भी कार्ड्स हैं, और आपके लिए मैंने गॉड गाइडेंस भी देख लिया कि इस टाइम आपको डार्कनेस से निकल कर बाहर जाना है, अपने लिए खुद रास्ता बनाना है। तो गाइज ये थी मेरी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए हम आज पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले आपके लिए देखेंगे टैरो से क्या है, फिर आपके लिए मैसेजेस चेक करेंगे। चलिए गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड ड्यूरिंग दिस रीडिंग। चलिए एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, दैट इज स्ट्रेंथ। ओके वी हैव वन मोर कार्ड, 7 ऑफ वैंड्स। We have one more card, Wheel of Fortune. Wow. Wait a second, guys. चलिए हमारे पास एक और कार्ड आ चुका है। चलिए we have one more card, 6 of Swords,
लास्ट कार्ड। चलिए ये है वन मोर कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ का कार्ड। चलिए बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आ चुका है डेथ का कार्ड। मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 2 की रीडिंग से। चलिए एवरीवन देख लेते हैं पाइल नंबर 2 में जितनी में मुझे एनर्जीज गेट हो रही है वो एनर्जीज मुझे ऐसी गेट हो रही है कि रिसेंटली इस टाइम में आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्क का प्रेशर आ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम आप अपना वर्क छोड़ने का सोच रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपको जॉब नहीं करनी है, आपको कहीं और जॉब करनी है, या आप अपनी जिस बिज़नेस में वो बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हुई है रिसेंटली कोविड की वजह से या कोई और चीज़ की वजह से। थोड़ी सी गाइस आपको स्ट्रेंथ रखने की नीड है, बहुत अच्छी अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखी है, बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स रखें, लेकिन थोड़ा सा और आपको स्ट्रेंथ रखने की नीड है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसेंटली मेहनत लग रही है, आपका वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि आप कोई पास्ट की चीज़ से निकलने का सोच रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और या तो आपका अबंडेंस पूरा फैमिली में जा रहा है या तो आपका अबंडेंस कहीं और जगह पर जा रहा है, आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहे, खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन गाइस डोंट वरी, आप बहुत जल्द इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। आप एक बहुत ही अच्छा टाइम आ चुका है आपका। इस टाइम आपसे अपने खुद पर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, अपने पर ध्यान देंगे, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, बिल्कुल आप उस पर ध्यान देंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके मन में किसी पास्ट की चीज़ से रिलेटेड या हेल्थ की वजह से बहुत हर्टिंग्स आ चुकी है, या तो आपको रिसेंटली किसी ने ब्रेकअप किया है, डबल डेट किया है, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्रोक हो चुके हैं, आप थक चुके हैं रिश्तों से, और कहीं ना कहीं आपका मन नहीं अब कोई भी चीज़ में। लेकिन गाइज मैं एक चीज़ आपको बता दूं, विद द डेथ कार्ड मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी का एंट्रेंस है आपकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है, मेरे पास यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है, बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो गाइस मैं आपको ये यहाँ कहूँगी कि धीरे धीरे आपका वर्कलोड भी बहुत कम हो जाएगा। आप अपना बिजनेस सेटल कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में भी बहुत जल्द सेटल हो जाएंगे। गाइस जिसने भी जो भी हर्टिंग दी है, जो भी धोखा दिया है, उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए, अपनी लाइफ में आगे चलिए, और आप बहुत जल्द इन सब बातों से निकल भी जाएंगे। आप गाइस अपने ऊपर बर्डन मत कैरी करिए, आप उनके गलत किए का अपने ऊपर बर्डन कैरी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को डबल डेट किया है और आपको ये चीज़ पता है कि आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को परेशान किया है, इसलिए आप इस टाइम परेशानी में हैं। माफ़ी मांग लीजिए गाइस, एक नॉर्मल रैपो बिल्ड करके ख़त्म कर दीजिए। और विद द डेथ कार्ड मैं ये बोल सकती हूँ बहुत पॉजिटिविटी है आपके लाइफ में आने वाली, अभी टूवर्ड्स आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। बहुत चीज़ों में आप जहाँ जहाँ नेगेटिव होते हैं, ओवर थिंक करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वो सब टेंशन हटकर दूर होकर आपके लाइफ में बहुत जल्द पॉजिटिविटी का एंट्रेंस है। चलिए एंजल मैसेजेस से देख लेते हैं क्या क्या मैसेज है आपके लिए। गाइज यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों के बहुत झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी उसके वजह से आपके मन में हर्टिंग बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अवेकनिंग प्रेजेंस, गाइस ये भी मैं एक एनर्जी गेट कर रही हूँ कि रिसेंटली आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट्स चल रही है, आप घर पे कहीं सेटल नहीं हो पा रहे हैं आपके मदर के साथ या आपके फादर के साथ, या घर में किसी की फाइट्स बहुत चल रही है जिस वजह से आप मेंटल पीस में नहीं रह पा रहे हैं। चलिए वी हैव वन मोर कार्ड, देख लेते हैं। कॉल टू एक्शन, ये पाइल नंबर 1 में भी कार्ड आया था। लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, स्कैड विजन। चलिए देख लेते हैं एंजल्स ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे। और बॉटम ऑफ द डेक से है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। चलिए देख लेते हैं आगे।
सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है वो है अवेकनिंग प्रेजेंस। द यूनिवर्स इज विथ यू। गाइस आपको प्रोटेक्शन, लव, केयर, सपोर्ट, हीलिंग सब यूनिवर्स से मिल रही है। थोड़ा सा सब्र करिए। आप बहुत घाई में डिसीजंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट फॉरवर्ड होकर कोई भी डिसीजन पर अटे रहते हैं। आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिद पर भी अपनी अटे रहते हैं। आपको थोड़ी सी अपनी बिहेवियर के चेंजेस लाने पड़ेंगे इस टाइम। आपको थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपको हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज कॉल टू एक्शन, जैसे कि पाइल 1 में भी आया था। गाइज वॉक करिए, डार्कनेस से निकलिए, आगे वॉक करिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। आप जो भी करना चाहते हैं, दिस इज द राइट एंड द एक्यूरेट टाइम। इस टाइम आप बिल्कुल कर सकते हैं। शॉप की ओपनिंग, किसी स्टूडियो की ओपनिंग, या आप कुछ नया स्किल्स लर्न करना चाहते हैं, आप कोई पढ़ाई को लेकर चिंता में है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है यहाँ पर। थर्ड कार्ड इज कैड विजन। गाइज अगर आपको खुद को हील होना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सबको माफ़ करना पड़ेगा। चाहे वो आपसे माफ़ी मांगे, चाहे वो आपसे माफ़ी न मांगे, वो अपना कार्मिक अकाउंट बनाएंगे, आपको अपना कार्मिक अकाउंट बनाना है। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। हील होने के लिए सबसे पहले आपको उन लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, चाहे वो माफ़ी मांगे या नहीं मांगे। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। गाइज लव की कहीं से भी बाउंड्रीज नहीं होती। बिल्कुल भी आप स्ट्रेस मत लीजिए। यहाँ डबल डेटिंग हुई है, मुझे दिख रहा है, या रिलेशन में बहुत हर्टिंग्स है, और डाइवोर्स के भी कुछ कुछ केसेस दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आपके हस्बैंड ने आपको कुछ ऐसा कह दिया हो या बोल दिया हो जो कि ठीक नहीं लगा हो आपको, तो आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुके हैं। तो गाइज डोंट वरी, डरिए मत। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास कार्ड है डाउनवर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड। गाइज बहुत सारी बातें पता चल रही है आपको इस टाइम, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। हेवन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, नॉर्मल हो जाइए प्लीज़। और कहीं कहीं मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि करके ना आप नेगेटिव सोचना, ओवर थिंकिंग प्लीज़ टोटली हर तरीके से बंद कर दीजिए। आपके लिए बिल्कुल भी ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं है। आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं। चलिए डबल डेटिंग आया था तो हम एक बार लव डेक देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है। आई थिंक यू आर रूड टू मी। वो आपसे ऐसा कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, या आप आपके पार्टनर से ऐसा कहना चाहते हैं, या अगर आपके ऑन ऑफ सिचुएशन है, आपके मन में बहुत हर्टिंग्स। गाइज यहाँ पर ज़रूरी नहीं है मैं ऐसा कह रही हूँ डबल डेटिंग है तो कि सामने वाले ने आपको डिच ही किया है या किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया। हो सकता है 50% ऑफ द टाइम कि उन्होंने किसी और के साथ रिलेशन बिल्ड कर लिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फ्रेंडशिप कहीं और बढ़ गई हो, उनके अट्रैक्शन कहीं और बढ़ गए हों, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे और अपने फ्रेंड्स में बिजी थे। तो मैं ऐसे भी कहीं ना कहीं वही कार्ड कंसीडर करूँगी। चलिए वी हैव 2 कार्ड्स। ओके, हमारे पास 2 कार्ड आ चुके हैं। पहला कार्ड है डबल डेटिंग, और एक हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आ चुका है हैव एक्सपेक्टेशंस। गाइस देखिए 2 बार यहाँ मुझे डबल डेटिंग के कार्ड आ चुके हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी, यही सजेशन दूंगी कि गाइस इस टाइम आप थोड़ा सा खुद दूर हो जाइए, खुद रुक जाइए, इस टाइम को थोड़ा सा फोकस में आने दीजिए। इस टाइम आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस मत करिए। और गाइस प्लीज़ मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहूँगी कि इस टाइम खुद पर ध्यान दीजिए। इस टाइम रादर देन उनके पास जाकर उनको फोर्स कर कर ज़बरदस्ती रिलेशन और बिल्डअप करने से अच्छा है आप खुद पर फोकस करिए। थर्ड कार्ड आ चुका है मेरे पास हैव एक्सपेक्टेशंस। देखिए अभी भी उन्हें एक्सपेक्टेशंस है, आपका एक्चुअल ब्रेकअप हो चुका है तो अभी भी उनको एक्सपेक्टेशंस है कि आप उन्हें बर्थडे विश करेंगे या आप उनसे बात करेंगे या कुछ ऐसा। ओके, वी हैव वन मोर कार्ड दे लाइक। हो सकता है कि आपके बारे में बहुत कुछ लाइक कर रहे हूँ, आपकी उनको आपकी स्माइल पसंद थी, या आपकी आईज पसंद थी, आपका नेचर पसंद था, जिस तरीके से आप उनसे बात करते थे, कोई तो भी एक ऐसी चीज़ थी जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी आपके बारे में, तो वो आपको दे लाइक कहना चाह रहे हैं। एक लास्ट कार्ड देख लेंगे हम। गाइस बहुत मिक्स्ड इमोशन दिखाई दे रहे हैं ये फाइल में, बहुत सारे इमोशंस हैं यहाँ पर। ओके, वी हैव लास्ट कार्ड दे स्टॉक यू। ये फाइल 1 में भी आया था।
देखिए ऐसा है कि वो आपको स्टॉक करते हैं, शायद आपने उन्हें ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो वो आपको अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं कहीं ना कहीं। और बॉटम ऑफ द डेक से है लेट्स सॉर्ट आउट थिंग्स, वो आपसे कहना चाहते हैं कि थिंग्स सॉर्ट आउट करते हैं। और नेक्स्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से नीड कन्वर्जेशन, आपके साथ एक कन्वर्जेशन चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। लेकिन गाइज इस टाइम अगर आपको डबल डेटिंग हुई है या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए आपको रुक जाना चाहिए रेदर देन सब चीज़ें करने से। इस टाइम थोड़ा सा रुक जाइए, मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन करिए, खुद के लिए प्रे करिए, खुद के लिए अच्छी चीज़ें देखिए। चलिए 2-3 लव मैसेजेस देख लेंगे हम। चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या लव मैसेजेस हैं। फैमिली प्रॉब्लम, देखिए फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अनबन हो रही है। शायद उनकी मदर आपको नहीं थोड़ा सा पसंद करते हैं या कुछ। यू आर ईगोइस्टिक, आपको कहना चाहते हैं कि आप ईगोइस्टिक हैं, आप उनसे कहना चाह रहे हैं कि ईगोइस्टिक है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि ये रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा ईगो की प्रॉब्लम्स आ रही है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, देखिए गाइस आपसे कहना चाहते हैं कि करके काश उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है और वो कहते हैं काश उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया रहता। कैरियर इश्यूज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप शायद एग्जाम्स वगैरह में भी हैं, कुछ पढ़ाई वगैरह में भी इंडल्ज हैं, तो उस वजह से शायद अपने करियर इश्यूज कुछ हो सकते हैं। क्योंकि जो आपके पार्टनर है, मैं इस टाइम ये कह सकती हूँ कि वो अबंडेंस के बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उनको अबंडेंस का थोड़ा सा इशू आ रहा है लाइफ में। आई कांट ट्रस्ट यू अगेन, आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। शायद आपने कुछ झूठ कहा है या आपने उन्हें कुछ ऐसा कहा है जो कि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, वो आपको नहीं जाने देना चाहते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था आपको लेट गो करना, लेकिन तभी भी उन्होंने किया है, उनके लिए भी एक बहुत हार्ड फेस रहा है। चलिए यहाँ से कुछ आपके लिए पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं। हैव पेशेंस, ब्यूटीफुल थिंग्स टेक टाइम टू हैपन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ब्यूटीफुल थिंग्स को होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। गाइस मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपको फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितने एफर्ट्स दिए हैं यूनिवर्स इससे थोड़े से ज़्यादा आपसे डिमांड कर रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। डोंट गिव अप, वन सक्सेस विल इरेज मैनी फेलियर्स, गाइस सक्सेस बहुत जल्द मिलने वाली है और आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है इस टाइम पर। विद ब्रोकन इंटेंशंस ड्रीम्स कांट फ्लाई, गाइस बिल्कुल सही बात है, आपकी ड्रीम्स तब तक ऊंची उड़ान नहीं भरेगी जब तक आप खुद टूटे हुए रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, वाओ, देखिए वो खुद आपके लिए सॉन्ग सुनते हैं, आपको याद करते हैं सॉन्ग सुनते टाइम, आप में बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा। यू ट्राइड योर बेस्ट एंड दैट्स इनफ, आपने अपना बेस्ट ट्राई किया है और यही बहुत ज़्यादा इनफ है। गाइस थोड़ा इस टाइम अपने आप को प्यार करिए, इस टाइम अपने आप के साथ थोड़ा सा रहिए, आपको इस टाइम आपकी सबसे ज़्यादा नीड है। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, पहले खुद में डिसाइड करिए कि आप क्या करना और कहना चाहते हैं, उसके बाद आप आगे कुछ स्टेप लीजिए। गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। हमारी आज की रीडिंग पूरी हो चुकी है पाइल 2 की। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रीडिंग के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ। अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है या आप चाहते हैं जिस पर मैं रीडिंग लूँ तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं या आपको कुछ क्वेरीज है तो हमें आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे शेयर कर दिया है, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी इनकेस आपको कोई इंक्वायरी चाहिए या कुछ। तो चलिए गाइज मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।